नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के विधायक सचिन पायलट, जिसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरफराज अनवर ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित किया और इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, मोहम्मद नसीम और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। है कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता इस सवाल का जवाब मांग रही है कि वोट चोरी ये प्रशासन और इलेक्शन कमीशन क्यों होने दे रहा है और गड़बड़ियां पाई गई हैं। तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरे देश को बताया कैसे कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करी है। और सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, सीसीटीवी फुटेज जो है पोलिंग की वो डिलीट करना चाहता है और अगर सवाल पूछो तो एफिडेविट मांग रहा है। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट पे दोबारा जांच की जाए। और बिहार में जो हो रहा है, जो लाखों लोगों का वोट देने से वंचित करने का काम जो कर रहा है प्रशासन और इलेक्शन कमीशन, उसके विरोध में राहुल गांधी जी तमाम नेतागण पूरे बिहार में जनता को साथ लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। और यात्रा का प्रभाव ये है, पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा। इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको हम सब ने देखा, कोई जवाब नहीं दिया गया। लुका छुपी कर रहे हैं, छिपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रशासन को देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। इस वजह से राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं और जो अपार जन समूह हमारी यात्रा में मिल रहा है, नेताओं के सहित लाखों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उस बात को दिखलाता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ी है और वोट चोरी बिहार में नहीं होने देंगे। पूरे देश से नेता आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा चुनाव? देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन साथ आ रहा है, चाहे हमारे नेता दक्षिण के हों, उत्तर के हों, वर्तमान मुख्यमंत्री हों, सब राहुल जी के साथ समर्थन में खड़े हैं। क्योंकि हम सच्चाई के लायक, हम चाहते चुनाव हो लेकिन चुनाव पारदर्शी तरीके से हो। बढ़िया पाई गई उसका जब इलेक्शन का देना पड़ेगा। मुझे इस बात का, हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन से, जवाब देती है बीजेपी। भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। टैरिफ कल से टैरिफ लागू हो गई, क्या लगता है जो भारत बात तो यह है कि हम सब जानते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस प्रकार का टैरिफ लगा सकते हैं। पर राष्ट्रपति से टैरिफ इतना एशिया के किसी देश पे लगाया नहीं है, चीन पे भी नहीं लगाया। और कारण बताया गया कि रूस से हम तेल खरीदते हैं इसलिए हम पे आप पेनल्टी लगा रहे हैं, लेकिन चीन हमसे ज़्यादा तेल खरीदता है, पेनल्टी नहीं लगाया गया। तो कूटनीति भी कमज़ोर रही है। लेकिन भारत सरकार की कमी ये रही कि अगर पता था कि जो लघु उद्योग है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उन लोगों की मदद के लिए बहुत पहले एक पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए था। अब जो सरकार कर रही है, अब वो आसपास देखे करें क्या। सवाल ये है कि जो छोटे उद्योगों में लाखों लोग रोजगार पाए हुए हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सरकार को एक राहत पैकेज छोटे और लघु उद्योगों के लिए बहुत पहले से अनाउंस करना चाहिए था। जो बड़े कारखाने हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके कोड का पैकेज दे सकते हैं। छोटा दुकान चलाता है या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसके लिए मदद के लिए कोई संसाधन, कोई अनाउंसमेंट, कोई बैंक लोन, कोई सब्सिडी, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट अभी तक नहीं की है। सरकार का बहुत क्लियर है कि सरकार को रोजगार की चिंता नहीं। आज बेरोजगारी बढ़ रही है और लाखों लोग और बेरोजगार होंगे। सरकार की ना तो कोई चिंता है ना उसके पास कोई जवाब है। तो उस तरीके से टूट गई है डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? ऐसी दोस्ती दुश्मनी है भाई। उस दोस्ती का क्या हम करें जब हम पे आप पाबंदी रहे हैं, दंड रहे हैं, आप चीन पे नहीं कर पा रहे हैं, भारत दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार से कदम उठाने, अब तक सरकार रहा, लचर रहा, नाकाब रहा और साबित। दरभंगा एयरपोर्ट पे आज सचिन पायलट का, कांग्रेस के नेता हैं जो, उनका आगमन हुआ था। आप लोग वहां रिसीव करने गए थे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके निकले हैं, जो 17 अगस्त से शुरू हुआ है वोटर अधिकार यात्रा, उसी कड़ी में देश से बड़े बड़े नेता, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। और इसी कड़ी में आज
हमारे राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के विधायक हमारे सचिन पायलट जी और मुकुल वासनिक जी दरभंगा आए थे एयरपोर्ट पे। उनको मोतिहारी जाना था और दरभंगा एयरपोर्ट पे हम लोगों ने जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान जी, मैं सरफराज अनवर अल्पसंख्यक अध्यक्ष और हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता लोग थे, हमारे महासचिव थे नसीम मोहम्मद नसीम साहब और भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी दरभंगा ग्रामीण अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब, सभी लोगों ने, हम लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया, पाक चादर से उनको सम्मानित किया और यहाँ से वो लोग यात्रा में शामिल होने के लिए मोतिहारी के लिए रवाना हुए हैं। कल राहुल गांधी का आगमन दरभंगा में था वोट अधिकार यात्रा के तहत, तो इसमें जो है कितना समर्थन मिला उनको? देखिए, पूरे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में मिथिला की पावन धरती दरभंगा में जब उन्होंने पहुंचे हैं, आपने देखा होगा राजे पंप पे जैसे ही वो राजे टोल नाका पे जैसे ही पहुंचे हैं, लाखों लाख की तादाद में लोग वहां पे उनके लिए उमड़े। चूँकि साथ में हमारी बहन प्रियंका गांधी साथ में थी, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब थे, सभी लोगों का आगमन दरभंगा की धरती पे हुआ है 26 तारीख को और बहुत ही ज़ोरदार स्वागत हुआ है। और कल जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है, मिथिला में दरभंगा में अपार जन समर्थन मिला है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से हमको लगता है कि पूरे बिहार में समाज उनके साथ है और मिथिला में भी अल्पसंख्यक समाज इंडिया गठबंधन के साथ है और सभी लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिला है। हाँ, तो अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी।